हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और हमने एक सीरीज़ शुरू की है उड़ान सीरीज। इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसको पूरा कंप्लीट एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। एक दिन में एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं एक वीडियो को। और ये इस सीरीज की आज की 8वीं वीडियो है। इसके पहले हमने 7 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज की 8वीं वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुप्तकाल जो टॉपिक है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग वन लाइनर की बुक को उस टॉपिक को पढ़ करके तब इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं और बहुत कम शेयर कर रहे हैं। और जो भी वीडियो देख रहा है उसको लाइक नहीं कर रहा है वीडियो को, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपका ये लाइक जो है एक सपोर्ट है, मतलब एक मतलब मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो लाने में। तो प्लीज़ करके आप लोग वीडियो देखा करिए, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक माना जाता है ये श्रीगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, श्रीगुप्त। अब देखिए मौर्य काल खत्म होता है तो उसके बाद गुप्त काल जो है ये कौशाम्बी जो क्षेत्र है यहाँ से ये गुप्त काल का मतलब उदय होता है। तो इसीलिए सब इसके गुप्त वंश के संस्थापक को किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को। और जो गुप्ता काल है इसको क्या बोला जाता है? गोल्डन एरा। मतलब इस टाइम में स्वर्ण युगीन मतलब स्वर्ण का सबसे ज़्यादा प्रचलन हुआ, सबसे ज़्यादा स्वर्ण का इसी में इसी सब जो गुप्त काल है सब ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं इसी में चली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? ये कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कुषाणों के सामंत कौन थे? गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो ये धारण की थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट था गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक। और श्रीगुप्त कौन था? श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। और घटोत्कच गुप्त जो था ये श्रीगुप्त गुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे बताना है सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची एक तरफ दे रखा है और सूची एक तरफ सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। तो ये किसके द्वारा मतलब किससे संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त की जानकारी हमें किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। विल्संड जो स्तंभ अभिलेख है इसमें किसकी जानकारी मिलती है? इसमें जो जानकारी मिलती है कुमार गुप्त के बारे में हमें विल्संड जो अभिलेख है यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। भीतरी अभिलेख जो है इसके यहाँ से हमें मिलती है स्कंद गुप्त के बारे में जानकारी, तो इसका मिलान 3 से हो जाएगा। और मंदसौर जो अभिलेख है या इसके मंदसौर जो स्तंभ लेख है इससे हमें मिलती है वधुवर्धन की जानकारी, इसका मिलान 4 से हो जाएगा। यहाँ पे मिलान है 1 2 3 4। यहाँ पे यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये देखिए ए में ये मिल रहा है 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से एक ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? तो गुप्त कहने का मतलब है यहाँ पे कि गुप्त के टाइम में ऐसा कौन सा एक ऐसा व्यक्ति था जो खगोल विज्ञान वैज्ञानिक था और गणितज्ञ भी था, दोनों था। तो ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने गणित मतलब गणितज्ञ भी थे और खगोल विज्ञान थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों में सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? ये थी संस्कृति। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, संस्कृति। गुप्त के टाइम में जो सर दरबार में भाषाएं बोली जाती थी वो कौन सी बोली जाती? संस्कृति बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो देखिए इतिहासकार वी एस स्मिथ किसके विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन
ये किस इतिहासकार ने कहा है? तो वीएस स्मिथ के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? गुप्त वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसने हूणों का आक्रमण हुआ था भारत पर और इसने रोक दिया था? तो ये स्कंद गुप्त जो था, ये गुप्त वंश का एक राजा था। तो इसने हूणों को भारत में आक्रमण करने से रोका था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? गुप्त जो राजवंश था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था कला और स्थापत्य के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य कला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता की जो कलाकृति है ये किससे संबंधित है? अजंता की जो गुफाएं हैं वहां पे कलाकृति की गई है। तो ये किससे संबंधित? ये गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि जो कालिदास थे ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में राजकवि थे और इस चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि भी प्रदान की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी एवं विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता जो चित्रकारी है और इसमें विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अजंता की जो गुफाएं हैं औरंगाबाद में, ये पड़ता है हमारा महाराष्ट्र औरंगाबाद में, और यहाँ पे जो चित्रकारी की गई ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसीलिए इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था? उत्तर गुप्त युग में ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय था जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था? तो ये हुआ था नालंदा जो विश्वविद्यालय था, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण जो अभिलेख है इसका संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख जो है ये भानुगुप्त जो शासक है इससे संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायान किसके शासनकाल में भारत आया था? हायान जो था ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और फायान कहाँ से आया था? फायान जो आया था ये चीन से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एरा किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या गोल्डन एरा किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में जो है इसको गोल्डन एरा बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायान कहाँ का निवासी था? हायान जो था ये चीन का निवासी था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और फायान किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में फायान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो ये जो शासक था तो ये था वाकटक का शासक था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वाकटाक का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी? तो ये समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सर्कोपरम कहा गया है? तो ये जो कौन सा अभिलेख ऐसा है जिसमें स्कंद गुप्त को सर्कोपरम कहा गया है? तो ये कहा गया है कि इसमें कहमा जो स्तंभ लेख है इसी में इसको सर्कोपरम कहा गया। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो ये किस जगह पर समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो ये मांगी थी बोध गया में, जो भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से
अनुमति मांगी थी? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये श्रीलंका का जो राजा था, ये राजा मेघवर्धन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब कब हुआ था ये कहा जाता है? तो ये गुप्त काल के टाइम में ही सबसे ज़्यादा मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो इसने धारण की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद, शकों को मार के भगाने के बाद इसने चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल में विष्णु जो थे ये सबसे ज़्यादा प्रिय होते थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, सबसे ज़्यादा इनको माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त सेकंड ने किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए गए थे? तो ये जो खुशी थी शकों को पराजित करने के बाद इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो दो चीज़ों इन्होंने किया था शकों के पराजित करने के बाद। एक तो मेन जो दो चीज़ें थी, तो एक तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और दूसरी बात इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली जो दिल्ली में स्थित है, यहाँ पे लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली जो दिल्ली में स्थित है इसी के पास में लौह स्तंभ है और इसका निर्माण किस सदी में हुआ था? तो यही पूछा है। तो इसका जो निर्माण है ये चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान और हिंसांग के राज्यों का देखा था। फाहियान और हिंसांग ने किन किन राज्यों को देखा था, किन के टाइम में आए थे, ये पूछा है। मतलब सीधा पूछा है कि किसके किसके टाइम में ये लोग आए थे। तो जो फाहियान आया था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में आया था और हिंसांग जो आया था हर्षवर्धन के टाइम में आया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। फाहियान और हिंसांग जो है ये चीनी यात्री थे, भारत मतलब दौरे पर आए थे भारत घूमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनवंतरी थे। धनवंतरी मतलब क्या थे यहाँ पे पूछा है। धनवंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी क्या थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे और चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे इनके दरबार में नवरत्न के रूप में भी एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी ये किस प्रकार की थी? तो यहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओं की में निम्न में से किसकी विवरण नहीं मिलता है? यहाँ पे फू कुओं की किसके द्वारा लिखा गया? फाहियान के द्वारा लिखा गया है। और निम्न इसमें किसका उल्लेख मिलता है, किसका उल्लेख नहीं मिलता है, ये हमसे पूछा है। तो चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक का उल्लेख मतलब इसके बारे में नहीं मिलता है इसके किताबों में। तो जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है इसके बारे में फुओको की उल्लेख में नहीं मिलता है। जो पुस्तक है इसमें उल्लेख नहीं मिलता बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो सबसे जो मतलब उत्कृष्ट मंदिर है ये देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल के टाइम में हुआ था? अजंता की जब गुफा आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पे नंबरिंग है। तो यहाँ पे बोला है कि वही मतलब कौन कौन सी गुफाएं गुप्त काल के टाइम में हुई थी। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो जो 16, 17 और 19 है ये गुप्त काल के टाइम में निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक कौन थे? अमर सिंह। और ये किस शासक के दरबार से जुड़े थे?
ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में कौन थे? अमर सिंह थे, और अमर सिंह ने अमरकोश लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सावंत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त जो सावंत था ये 319 से 320 ईसा में चलता था, और इसका प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है गुप्त सावंत का? तो ये जाता है चंद्रगुप्त से फर्स्ट को जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त सावंत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में कराया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त सावंत का प्रारंभ किसके उपलक्ष्य में कराया था? तो ये कराया था अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में कराया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबार के कवि था? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन थे, और ये किसके टाइम में शासक के दरबार में कवि रहते थे? तो ये रहते थे समुद्रगुप्त के टाइम में कवि थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और प्रयाग प्रशस्ति से हमें किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। और प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा है? ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है? ये कहा जाता है कला और साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के कारण कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये किस काल में किया गया था? ये गुप्त के काल में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, गुप्त के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त कला की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्राओं को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं थी उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था दिनार। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभवा महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार जो संभवा पुस्तक है इसको किस कवि ने लिखा है? तो इसको जो लिखा है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना का युग कौन सा है? ये गुप्त काल के टाइम में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर कौन थी? तो ये थी उपज का छठा भाग। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उपज का छठा भाग जो था ये गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये जो विशेषता थी तो ये गुप्त काल की विशेषता थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो ये किसके टाइम में हुआ था? तो ये गुप्त वंश के जो शासक थे ये सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों और मंदिरों को ग्राम अनुदान दिया था। ये ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? दिल्ली में जो महरौली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद है प्रांगण में स्थित है प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्मृति किसके उल्लेख में है? तो ये है चंद्र जो है इसके उल्लेख है, इसका स्मृति की याद में बनाया गया। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। चंद्र जो शासक था इसी के स्मृति की याद में लौह स्तंभ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालवी अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? कालिदास के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? मालवी अग्निमित्रम। और मालवी अग्निमित्रम में किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो ये अग्निमित्र जो शासक थे गुप्त काल के, इसी में जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है?
समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है प्रयाग के अभिलेख जो है उसमें मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? निम्न में ऐसा कौन सा काल है जिसमें स्त्रियों और पुरुषों की बराबरी थी? तो ये थी गुप्त काल में स्त्री और पुरुष दोनों समान थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो ये कौन विचलित हुआ? तो ये गुप्त जो काल है ये हूण के आक्रमण से विचलित हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो ये जानकी हरण जो नाटक है ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और कालिदास के द्वारा मालवी अग्निमित्रम भी लिखा गया और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये भी किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और विक्रमोर्वशीयम जो है ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो तीनों पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और कालिदास की पुस्तकें बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? अजंता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये बाघ जो थार जो स्थान है मध्य प्रदेश में वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने अवधि शासन किया? गुप्त वंश ने किस अवधि से किस अवधि तक शासन किया था? तो ये जो गुप्त वंश था ये शासन किया था 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? बाल विवाह जो था ये किसके टाइम में प्रारंभ हुआ था? तो ये गुप्त काल में बाल विवाह प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, गुप्त काल। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ किस भाषा में है? तो ये जो है ये अभिज्ञान शकुंतलम है, यही इसी भाषा में है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ये अभिज्ञान शकुंतलम है। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। और कुमार संभवम जो पुस्तक है इसके भी लेखक कौन है? कालिदास है। और कामसूत्र के जो पुस्तक है इसके लेखक है वात्सल्य हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है? ये जो एरण अभिलेख है इसमें सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, एरण अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। गुप्त वंश में ऐसे कौन कौन से शासक के क्रम से हमें बताना है। तो यही हमें बताना है कि कौन कौन से क्रम थे। तो देखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त थे, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले देखिए सबसे पहले कौन आता है? गुप्त काल का जो संस्थापक था ये श्रीगुप्त था। उसके बाद घटोत्कच आता है। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आता है। चंद्रगुप्त सेकंड आएगा। उसके बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त आता है। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद समुद्रगुप्त है। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड है। उसके बाद कौन आता है? कुमारगुप्त है। उसके बाद स्कंदगुप्त है। तो ये मिलान है 1 2 3 4 5 इनके शासकों का क्रम है। तो ये ऑप्शन ई में इसका मिलान है 1 2 3 4। ऑप्शन ई इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा जो ढेर है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, बयाना भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त काल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ये माना जाता है कुमारगुप्त फर्स्ट को। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, कुमारगुप्त फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दे रखा है कथन दे रखा है, तो इसमें हमें कथन पढ़ के बताना है। तो कथन एक कह रहा है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिकों अभियानों में देखा जा सकता है। अब कथन दूसरा है, गुप्त कला में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो हमें दोनों कथन से यह बताना है कि कौन सी बातें सही है। यहाँ पे देखिए दोनों बातें सही है, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है। तो ये जो संचालित होता है ताम्र लिपि से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, ताम्र लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासक के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे, इसको क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है रूपक, जो बोला जाता है इसको रूपक बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और गुप्त शासक जो सोने के सिक्के चलाए थे, उसको क्या बोलते थे, उसको दिनार बोलते थे। दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ दे रखा मतलब किस व्यक्तियों के नाम और उनसे संबंधित क्या उनका संबंध किससे है, यही हमें उनका संबंध बताना है। तो देखिए इसका संबंध हमें बताना है। तो देखिए विशाख दत्त जो था, ये विशाख दत्त जो थे ये एक नाटककार थे, तो इसका मिलान 2 से हो जाएगा। विशाख दत्त कौन थे, एक नाटककार थे, तो इनका मिलान 2 से हो जाएगा। वाहर मिहिर जो थे ये खगोल वैज्ञानिक थे, इनका मिलान हो जाएगा 3 से। खगोल विज्ञान थे वाहर मिहिर। अब चरक जो थे ये एक चिकित्सक थे। चरक कौन थे, चरक एक चिकित्सक थे, इनका मिलान किससे हो जाएगा, 1 से इनका मिलान हो जाएगा। और ब्रह्मगुप्त कौन थे, ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे, तो इनका मिलान किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। अब यहाँ पे मिलान है हमारा 2 3 1 4, तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, 2 3 1 4। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का एक महान केंद्र किसे माना जाता था। तो ये उज्जैन जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन, यही कला, विद्या, कला और साहित्य का एक महान केंद्र था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है। तो ये जो होती है ये अभिज्ञान शकुंतलम के इसकी 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये सारी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं, कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। ऋतु संहार जो है ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मेघदूतम भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास के द्वारा लिखा गया। और कुमार संभवम, ये चारों जो पुस्तक दी गई ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को कहा जाता है। जो दशमलव है, जो ऐसे दशमलव लिखा रहता है, इसका निर्माण किसके काल में हुआ था, कि मतलब किसके टाइम में हुआ था। तो ये गुप्त के टाइम में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है। निम्न में से ऐसा कौन सा है कि जो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं माना जाता है। तो ये जो नहीं माना जाता, ये सत्ता के नियंत्रण के आंतरिक कला जो था यही नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और सारी बातें जो गुप्त वंश है इसके पतन का कारण माना जाता है। स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल हो जाना ये भी एक कारण था। और हुड़ों का बार बार आक्रमण जो हो रहा था ये गुप्त काल के पतन का कारण होता है। और प्रांतीय शासकों का विद्रोह भी गुप्त शासक के टाइम में हो रहा था। तो ये तीनों बातें किसके गुप्त काल के पतन का कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था। ऐसा कौन सा शासक है जिसने सिक्कों के ऊपर अपने बीड़ा बजाते हुए आकृति को दर्शाया था। तो ऐसा
कौन सा शासक ऐसा किसने करवाया था? तो ये समुद्रगुप्त के ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिली? जो प्रयाग प्रशस्ति है, और प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा? हरिशरण ने लिखा है। यहीं से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो ये आर्यभट्ट ने गणित को एक विषय के रूप में स्थापित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम, गुप्तकालीन जो पुस्तक है नवीनतम का संबंध किससे है? तो ये संबंध जो है, इसका संबंध चिकित्सक से है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला वह पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये था रामगुप्त। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, रामगुप्त ने तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा है सूची 1 में शासक दे रखा है, और उनसे संबंधित क्या दे रखा है? अभिलेख दे रखा है। अब देखो समुद्रगुप्त के हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। तो इसका मिलान 1 से हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में जो अभिलेख है, स्तंभ लेख है, वहाँ से हमें किसकी जानकारी? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी कहाँ से मिलती है? और मेहरौली जो स्तंभ लेख है, यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय की सेकंड की जानकारी मिलती है। और स्कंद गुप्त की जो जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? भीतरी जो अभिलेख है, यहाँ से हमें स्तंभ गुप्त की बारे में जानकारी मिलती है। और बुद्धगुप्त जो थे, इनकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ये पहाड़पुर ताम्रपत्र जो है, यहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो मिलान होगा इसमें सही हो जाएगा। तो इसका मिलान 1 2 3 4 ऑप्शन ए में ये सारी मिलान है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा सूची फर्स्ट है मुद्रा के प्रकार, और दूसरी तरफ दे रखा सूची सेकंड शासक। एक तरफ दे रखा कुमार देवी प्रकार, कुमार देवी मतलब मुद्रा के प्रकार ये है, और यहाँ पे उनके शासक के बारे में हमें मतलब बताना है। अब देखें कुमार देवी जो प्रकार है, ये किस शासक के किसने चलाया था, किसके टाइम में हुआ था? ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम में कुमार देवी जो मुद्रा चली थी, तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम में चली थी। वीणा वादक प्रकार जो चला था, तो ये समुद्रगुप्त के टाइम में चला था। तो ये इसका मिलान 2 से हो जाएगा। और चक्र विक्रमा प्रकार जो था, ये मुद्रा के प्रकार है, इसका किसने चलाया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको चलाया था। और कार्तिकेय जो प्रकार है, ये कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा चलाया गया। तो इनका मिलान 1 2 3 4 से है। 1 2 3 4 ये मिलान जिसमें मिलेगा वही मिल जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए में मिलान सही है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे दे रखा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अब देखिए एक तरफ क्या दे रखा है? शासक दे रखा है, और एक तरफ दे रखा है क्या? उपाधि दे रखा है दूसरी सूची में। तो हमें यही बताना है कौन कौन सी सूची में। चंद्रगुप्त फर्स्ट को क्या बोला जाता था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किसकी उपाधि धारण की थी? महाधीराज की उपाधि धारण की थी। इसका मिलान 1 से हो जाएगा। और समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि जो धारण की थी, ये अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि इसने समुद्रगुप्त ने धारण की थी। इसका मिलान 2 से हो जाएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, ये परम भगवत उपाधि धारण की थी। तो इनका मिलान क्या हो जाएगा? 3 से इनका मिलान हो जाएगा। और स्कंद जो गुप्त जो थे, ये शक्रोप्रम की उपाधि धारण की थे। तो इसका मिलान 4 से हो जाएगा। यहाँ पे है 1 2 3 4, ये जिस भी ऑप्शन मिलेगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा सूची, पहली सूची में दे रखा शासक, और दूसरी सूची में क्या दे रखा? पत्नी, उनके पत्नियों के नाम। हमें इसी को मिलान करके बताना है कौन सा राइट उत्तर है। देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो पत्नी का नाम था, उनका क्या नाम था? कुमार देवी था। उनका नाम क्या था? कुमार देवी।
और रामगुप्त जो थे इनकी पत्नी का नाम क्या था, ध्रुव देवी था इनका, इसका मिलान 2 से हो जाएगा। और समुद्रगुप्त जो थे इनकी पत्नी का नाम क्या था, दत्ता देवी था, ऑप्शन इसका 3 से इसका मिलान हो जाएगा। अब रुद्रसेन जो सेकंड था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती गुप्ता गुप्त था, इसका मिलान 4 से हो जाएगा। यहाँ पे मिलान है 1 2 3 4, तो इसका मिलान किसे, 1 2 3 4, ऑप्शन ए में सारे मिलान सही है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ पर स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किए? किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? तो यह कौन सा ऐसा शासक था? तो ये समुद्रगुप्त ने ऐसा किया था, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वो राज्योच्छेद सभी राजाओं का उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? सर्वो राज्योच्छेता सभी राज्यों के उखाड़ फेंकने वाला किस राजा ने उपाधि धारण की थी? तो ये जो उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने धारण की थी, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया, मतलब शकों का अंत कर दिया? तो ये ऐसा कौन सा शासक ऐसा किया था? तो ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, सेकंड था, इसने किया था, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा है, पहली सूची में क्या दे रखा है, रचनाकार, और दूसरी सूची में दे रखा है उनके रचना। अब हमें इसी का मिलान करके हमें बताना है कि कौन सा इसका मिलान सही है। आर्यभट्ट ने किसका कौन से रचना लिखी है, ये आर्यभट्टी लिखी है, तो इसका मिलान 1 से हो जाएगा। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सी लिखा गया, आर्यभट्टी। धनवंतरी जो है इनके द्वारा कौन सी लिखा गया है, ये नवीनतक्रम जो है इनके द्वारा लिखा गया है, नवीनतकम। और ब्रह्मगुप्त के द्वारा क्या लिखा है, ब्रह्म सिद्धांत लिखा गया, इसका मिलान 3 से हो जाएगा। वाहर मिहिर के द्वारा क्या लिखा है, पंच सिद्धांत तक जो था ये इसका मिलान 4 से हो गया, ये वाहर मिहिर के द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पे मिलान है 1 2 3 4, ये मिलान जिसमें होगा यही राइट उत्तर हो, 1 2 3 4, ऑप्शन ए में इसका मिलान राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने कराया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रमन ने कराई थी, दूसरी बार मरम्मत किसने कराई थी? तो यहाँ पे पूछा है कि दूसरी बार यह मरम्मत किसने कराई थी? ये जो मरम्मत कराई थी स्कंदगुप्त के द्वारा इसका मरम्मत कराया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक पहली सूची में दे रखा, एक तरफ सूची जो दे रखा प्रशासकीय विभाजन है और दूसरी तरफ सूची जो है ये प्रशासक है, तो यही हमें मिलान करके बताना है कि कौन सा इसका राइट उत्तर है। भुक्ति जो प्रांत है इसका जो मिलान है ये उपरिका से है, इसका मिलान 3 से हो जाएगा। और विषय जो है, विषय को जिला बोलते थे, इसका जो मिलान होगा ये विषयपति इसको बोला जाता था, इसका मिलान 2 से हो जाएगा। और नगर, नगर जो है इसको इसका मिलान किससे होगा, नगरपति से होगा, इसका मिलान 3 से हो जाएगा। और ग्राम, ग्राम को क्या बोलते हैं, ग्रामिका बोलते थे, इसका मिलान 4 से हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो मिलान है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो वही हमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। महासंधि विगृहित जो है युद्ध व शांति का मंत्री होता था, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा है क्या, महादंड नायक जो था ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये भी बिल्कुल सही बात है। और विनय स्थिति स्थापक जो था ये धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था, ये भी बिल्कुल सही है। और ये सारी जो बातें हैं ये गुप्त काल के टाइम में थे। और महासुपति जो थे ये गज सेना का अध्यक्ष नहीं था, यही बिल्कुल गलत है, इसीलिए इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे दे रखा है 2 सूची दे रखा है और सूची को हमें मिलान करके बताना है कौन सा इसका राइट उत्तर है। अब देखिए क्षेत्र भूमि जो है
इसका मतलब क्या होता है, क्षेत्र भूमि का मतलब है कृषि योग्य भूमि, इसका मिलान 1 से हो जाएगा। और वस्त भूमि जो सेकंड है, इसका संबंध किससे, निवासी योग्य भूमि, इसका मिलान 2 से हो जाएगा। अपराहत जो भूमि थी, इसको क्या बोला जाता था, ये जंगली भूमि बोला जाता था, इसका मिलान 3 से हो जाएगा। और खिली जो भूमि थी, खिली भूमि को क्या बोला जाता है, कृषि के लिए अनुप्रयुक्त भूमि, इसका मिलान 4 से हो जाएगा। यहाँ पे मिलान है 1 2 3 4, ये जिस ऑप्शन मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं। यहाँ पे देखिए ध्यान रखना बात ये कि कौन सही सुमेलित नहीं है, यही हमें ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यही हमें नहीं पता रहेगा तो हमें मतलब समझ में नहीं आएगा। अब देखिए जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति चारों ऑप्शन में हमें पता करना है। प्रयाग प्रशस्ति ये रवि कीर्ति ने नहीं लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति हमें हरिसेन हरिसेन जो थे इनके द्वारा लिखा गया, इसीलिए इसका राइट उत्तर तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया, हरिसेन के द्वारा लिखा गया, तो ये ध्यान रखना है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ हमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए बाणभट्ट जो है अष्टांग हृदय इसके द्वारा लिखा गया, ये भी बिल्कुल सही है। कामदंत जो है नीतिसार, ये पुस्तक है इनके द्वारा लिखा गया है। कामदंत जो है ये नीतिसार जो पुस्तक है कामदंत के द्वारा लिखा है। और विशाख दत्त जो है इनके द्वारा मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। और भृत्यहरि जो है ये मेघदूतम को नहीं ली, मेघदूतम किसने लिखा है, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है, और इसमें यही पूछा है कि नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे दे रखा है दो तरफ सूची दे रखा है और इसी को हमें मिलान करके बताना है। देखिए श्रेष्ठी का जो मतलब होता था, श्रेष्ठी का मतलब क्या है, ये श्रेष्ठी का मतलब है साहूकार, इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और सार्थवाह जो है इसका मिलान क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता था व्यापारी, इसका मिलान 2 से हो जाएगा। और कुलिक जो होता था, ये कुलिक होता था शिल्पी या कारीगर होता था, इसलिए इसका मिलान 3 से होगा। और कायस्थ जो है, कायस्थ का मिलान किससे हो जाएगा, लेखक से हो जाएगा। कायस्थ का मतलब लेखक होता, तो इसका मिलान है 1 2 3 4। ये हमारा ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध था। मिहिर कुल का जो संबंध है ये किससे था, तो मिहिर कुल का जो संबंध है ये हूणों से था, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज का सर्वप्रथम महंत प्रदान करने वाला थे। कन्नौज को सर्वप्रथम महंता प्रदान करने वाला कौन था, मतलब ऐसा किसने किया था, ये हमें बताना। तो ये मौखिर जो था इसने कन्नौज को सर्वप्रथम महानता प्रदान किया था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, यह किसके द्वारा ग्रहण किया गया था। ये जो ग्रहण की गई थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। कुतुब मीनार के निकट में एक लौह स्तंभ है और यहाँ पे जो वैज्ञानिक आते हैं इनका ध्यान खींच लेता है, ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण यहाँ पे जंग लग ही नहीं रहा है इस स्तंभ में, इसीलिए इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल का चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। तो ये दूसरा जो अवशिष्ट है ये बाघ गुफा है जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे मिलता है गुप्त काल का, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंड्रवर्धन मुक्ति प्रांत अवस्थित है। पुंड्रवर्धन जो मुक्ति प्रांत है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर जो बंगाल क्षेत्र है यहाँ पे स्थित था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। परम भगवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो ये था समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। ये रही आज की हमारी वीडियो, और आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों, यार दोस्तों,
फैमिली जो भी पढ़ाई कर रहा हो उन सभी को आप शेयर कर दीजिए और उनको बोल दीजिए कि आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देख सकें। और आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो आपको वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर हमारी वीडियो से ज़रूर आपको फ़ायदा मिले। और आप लोग वीडियो कैसी लग रही है और आप लोग वीडियो क्यों नहीं देखते हैं, आप लोग वीडियो क्यों शेयर नहीं करते हैं, हमें इसकी एक वजह बताएं। कमेंट में हमें इसका जवाब दीजिएगा कि आप वीडियो को क्यों नहीं भेजते, क्या कमी है इस वीडियो में। जो भी दिक्कत है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम उसको सुधार करेंगे और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग को देने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।